आदमी दहशतगर्द है ना, वो पठान है, पंजाबी है, कोई भी है, वो हमारे मुल्क के लिए कोई भी दहशतगर्दी करेगा वो हमारे लिए दुश्मन ही है। यार हम क्यों हमें अपने पड़ोसियों के ऊपर मामला डालें? क्या हमारे पास सबूत है कि इंडिया दहशतगर्दी? अफगानिस्तान के लोगों में इतना उनमें ताकत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी का या पाकिस्तानी अवाम का मुकाबला कर ले? देखें, जो हमारी फौज है ना, हमारी फौज जो होती है वो तनख्वाह लेने के लिए नहीं जाती। अच्छा, वो हमारी फौज जो है वो जाती है इसलिए कि उनके पास शहादत का जज्बा है। करना चाहिए। हम अफगानी का नहीं नाम लेते, मैं खुद हूँ, अगर मैं मुल्क के साथ गद्दार हूँ, दोनों को चाहिए मुझे भी मार दे। अच्छा, हाँ, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे उसके साथ ही करना चाहिए। एक तो मेरे घर में बैठा हुआ है और दूसरा मेरा घर तोड़ रहा है, मेरे घर को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी हो ना, जिस माली ने बाग लगाया हो ना, वो माली ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके कोई आगे पौधे तोड़ेगा। अफगान एक सूबे के गवर्नर है, उनका बेटा टीटीपी दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान आर्मी ने उसको मार दिया है, वो हलाक हो चुका है। आया कि वो टीटीपी दहशतगर्दों के साथ क्या कर रहे थे? इसका मतलब सीधा सा ये है कि अफगानिस्तान बैठकर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। हमारे सियासी मामला जैसे भी हो, चाहे कोई इमरान खान की साइड पे हो, चाहे कोई नवाज शरीफ की साइड पे हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी की साइड पे हो, लेकिन मुल्क सबसे पहले है। जब मुल्क की बात आएगी तो पाकिस्तानी अवाम एक पेज पे आ जाएगी और अपने इदारों को बैक करेगी। आर्मी ना हो तो इंडिया में हम पे कब का हमला कर दे। हाँ, ये तो है। तो फिर अगर हम आर्मी को कैसे गलत भी बोले? पाकिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान को उसका सही और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और पाकिस्तानी फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है ना, वो निहायत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ जमातें कह रही है कि पाकिस्तान आर्मी गलत कर रही है। किस वजह से कह रही है? कह रही है कि नहीं, हमें पड़ोसियों हम घर पे सो रहे हैं आराम से, ये उनकी वजह से नहीं सो रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मैं तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने से बाज नहीं आ रहा, जिसकी जिंदा मिसाल 30 जनवरी को एक अफगानिस्तान के सूबे के नायब सदर का बेटा टीटीपी दहशतगर्दों के साथ जहन्नुम वासिल हो चुका है। चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान बार बार यकीन दहानी आलमी दुनिया को करवा रहा है कि अफगानिस्तान को अब टीटीपी तालिबान को रोकना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये बहुत ज्यादा नमक हरामी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने चाहे पैसों के लिए चाहे वैसे इनको 25 से 30 साल पाला है, और जिसका सिला आज ये मिल रहा है पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी इदारों को कि अपने जवानों की शहादत और अपने मुल्क में बदअमनी का बाइस अफगानी बन रहे हैं। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर अफगानी दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाएगा। अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द चाहे बॉर्डर पार आए चाहे अपने मुल्क के अंदर बैठकर सपोर्ट करें दहशतगर्दी को, पाकिस्तानी इदारों को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैसे जवाब देना चाहिए। तो आइए अवाम की तरफ। कैसे भाईजान? बहुत अच्छे। ये हमें बार बार सुनने को मिलता है कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर क्रॉस दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में हमलावर होते हैं, उसकी जिंदा मिसाल हमें ये मिली है कि 30 जनवरी को एक अफगान सूबे के नायब सदर है, उनका बेटा टीटीपी दहशतगर्दों के साथ हलाक कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या समझते हैं? तो इससे तो ये वाज़ेह नहीं हो जाता कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर हमला करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है? हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बिल्कुल मुलव्वस है। इस बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भरपूर जवाब दे, ताकि आइंदा के लिए वो इबरतनाक सजा जो है ना वो उनके लिए बन जाए। इदारे जो हमारे जितने भी इदारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आप अपने इदारे को बैक करते हैं? और क्या हमारी ये गलती थी कि हमने उनको जब पाकिस्तान में जगह दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब अमेरिका ने हमसे जगह मांगी थी वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उस वक्त हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम उस वक्त ये ना करते ना हमें ये इस मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारी फौज पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत अच्छी काम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उसने, इनकी कुर्बानियाँ जो है ना वो बेमिसाल है, उनका कोई जवाब ही नहीं है। कई तो लोग कहते हैं कि भाई जो अफवाज है हमारी वो बस अपने काम के लिए यूज हो रही है और उनको मतलब वो बस अपने कामों में है, बाकी उनको मुल्क की खिदमत के लिए नहीं है, वो बस अपने काम करते हैं। नहीं, वो हमारी खिदमत के लिए वो हमारी खिदमत करते तो हम सुकून से सोते हैं ना। अच्छा। अगर जो हमारी खिदमत करे हम कैसे सुकून से सो सकते हैं? हमारा तो फिर जो सोना है ना वो भी हराम हो जाएगा। अगर वो अदारे हमारी फौज हमारी हिफाजत नहीं करती हमारी सरहदों की, तो हम तो सुकून से जी नहीं सकते ना सो सकते। अच्छा। हाँ, उनके जागने की वजह से आप सुकून से सोते हैं? उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम सुकून से सोते हैं। अच्छा।
तो क्या पैगाम है आपका इदारों के लिए और पाकिस्तान के लिए और अफगानियों के लिए? हमारे लिए मेरे लिए ये पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान को उसका सही और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तानी फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है ना, वो नहायत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे चीफ जनरल जो है सैयद आसम मुनीर साहब, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और नेक खिदमत करने दी, मुल्क की तरक्की की कामयाबी की तरफ ले जाने की तौफीक अता लेकिन कई जमातें कहती हैं भाई जो इदारे हैं वो हमारा काम सही नहीं कर रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो जो अदारे हैं ना, वो सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कहते हैं। अच्छा, वो अपने जो कहते हैं ना कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना म्यार ऊपर करने के लिए इदारों को लाके, ताकि वो ऑनलाइन रहे, अच्छा, ताकि वो कहे कि हम रोज टीवी पे आते हैं, हम ऑनलाइन है, हमारी जो बात है ना वही है, जो दूसरे बात वो करते हैं वो कहते हैं कोई एहसान नहीं कर रहे, अफवाज या इदारे, सिक्योरिटी इदारे कोई एहसान नहीं कर रहे हम पर, वो भाई हम तनख्वाहें देते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तनख्वाहें तो ठीक है देते हैं, हम ये नहीं हम कहते कि हम तनख्वाहें नहीं देते, लेकिन तनख्वाहें देने का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम तनख्वाहें भी दें और बेराम भी रहें। अब जब हम कुछ देंगे तो कुछ हासिल करेंगे ना। अच्छा, जब हम फौज को कुछ देंगे तो वो दिन रात काम करेगी ना। आप ये सोचते हैं कि जो अफवाज में जितने भी लोग हैं वो पैसों के लिए या एक अपने मुल्क की खिदमत के लिए, जज्बे जुनून के लिए है? वो नहीं, पैसों के लिए। आपको कहे कि पैसे ले लो, जो आपको खत्म कर दें तो आप खत्म होंगे? मैं तो नहीं। तो यही बात है ना, वो हम तनख्वाह जरूर लेते हैं। अच्छा। वो मेहनत करते हैं, रात को जागते हैं, हमारे लिए जागते हैं, हमारे लिए कुर्बानियां देते हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि हम उनकी खिदमत करें? बनता तो है। तो फिर ठीक है, वो सही जो काम कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बिल्कुल। पूरा स्टैंड करते हैं अपने इदारों के साथ। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और अफगानियों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, देना इसमें चाहिए। कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। ताखीर नहीं होनी चाहिए। जी, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताखीर ना करे। हमने बहुत कुछ सह लिया, अब बस। पाकिस्तान बार बार अपने मुल्क से भी हमले कर रहा है और पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के अंदर बहुत ज्यादा मुलविस है। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या आपको इस चीज का पता है किसके पीछे किसका हाथ है? अच्छा, किसका हाथ है? इंडिया का। आपको हर एक चीज हर आवाम को पता है, क्योंकि पीछे भी उनकी है। क्रिकेट के हवाले से चल जाए तो इंडिया की जितनी भी है, अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का खर्चा वो सारा अफगानिस्तान उठा रहे हैं। इस वजह से वो दहशतगर्दी के हमले कर हर यार, हम क्यों है हमें अपने पड़ोसियों के ऊपर मामला डालें? क्या हमारे पास सबूत है कि इंडिया जब दहशतगर्दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि यहूद सारा किसी के दोस्त नहीं हो सकते, तो पीछे कोई बात रह ही नहीं गई। फिर तो वो उनके क्यों दोस्त बन रहे, फिर अफगानियों के क्यों दोस्त बन रहे? पैसा नहीं मिलता, पैसे की वजह से यहाँ पे ईमान बिक रहा है, तो फिर हम क्या चीज है? अच्छा, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर भी आपके सामने कितनी देर रह के गए? तो रह के गया, हमने निकाले नहीं, फिर अब निकाल नहीं दिया हमने, तो फिर वो उन्होंने करना नहीं है। अच्छा, हमारे निकालने की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं? ऐसे कि निकालने की वजह से, कुछ निकालने की वजह से कर रहे हैं, कुछ उनको पीछे से। क्या नुकसान अफगानियों की वजह से पाकिस्तान को हो रहे, कोई मिसाल हो आपके पास? उनकी वजह से महंगाई, उनकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। जितनी आवाम मुल्क ज्यादा होगी उतनी ही महंगाई बढ़ेगी ना। अब तो हमने जितने निकाल खाने दिया वाले उसे, ज्यादा। अब तो वो चले गए अपने मुल्क में। अभी आधे हैं। अच्छा, अभी आधे हैं। देखो सड़कों में जो कागज उठा रहे हैं, रात को वो डाके भी डालते हैं। रात को डाके भी अफगानी डालते हैं? जे जे ये अभी क्या है, कल की 30 जनवरी की खबर है कि अफगानिस्तान के एक सूबे के गवर्नर है, उनका बेटा टीटीपी तालिबान के साथ पाकिस्तान आर्मी ने उसको जन्म हासिल कर दिया, उसको मार दिया गया है। तो आपको इस बात से क्या अंदाजा होता है? आपको नहीं पता चलता, पूरी आवाम को पता है किसके पीछे किसका आता है, ये कौन करता है। नहीं, कहने के अफगानी भी तो यूज हो रहे हैं ना। अगर आप तो किसी का- अफगानी क्यों यूज है? अफगानी मुसलमान नहीं है। हमको अगर पैसे की कोई लालच दे तो हम हमें बोले ये काम ऐसे करो, हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं पाकिस्तान ने भी तो साथ दिया था अमेरिका का, कब दिया पाकिस्तान? कहते हैं अफगानी वो कहते हैं। कहने का तो हम भी कह सकते हैं कि आपने साथ दे रहे, हम नहीं दे रहे। आप अफगानियों को चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के साथ स्टैंड करते हैं या चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ? पाकिस्तान आर्मी के साथ है, जो दिन रात जाके हमारी हिफाजत करते हैं, हमें तो उनका साथ देना चाहिए ना। उनका साथ देना चाहिए। उनका साथ देना। लेकिन कुछ जमातें कह रही है कि पाकिस्तान आर्मी गलत कर रही है, किस वजह से कह रही है? कह रही है कि नहीं, हमें पड़ोसियों हम से- घर पे सो रहे हैं आराम से, ये उनकी वजह से नहीं सो रहे। ठीक है। किसकी वजह से सो रहे हैं? ये अब आजाद फिर रहे हैं, किनकी वजह से फिर रहे हैं? फलस्तीन के साथ जो अब हुआ है, इसकी किसकी वजह से हो रहा है? फलस्तीन के अगर यही सलूक पाकिस्तान के साथ होता तो पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होना था? बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो फिर फलस्तीन के साथ कितने लेकिन जुल्म कई हुए? लोग कहते हैं भाई हम सैलरियां देते हैं इदारों को, कोई में ये नहीं है कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। कोई लोग ये भी तो कहते हैं ना। वो जानने का मतलब ये है कि अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा पहले बुरा होगा, ऐसे ही है। ठीक है, वो अगर हमारा बुरा कर रहे हैं तो अगर हम आर्मी ना हो, आपको पता है अगर आर्मी ना हो तो इंडिया में हम पे कब का हमला कर दे। हाँ, ये तो है। तो फिर अगर हम आर्मी को कैसे गलत भी बोले, कैसे कि आर्मी गलत है?
जिसकी वजह से हम ये सरेआम रोडों पे फिर रहे हैं, घर में बैठे आराम से खाना खा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, किसकी आर्मी की वजह से जा रहे हैं और किसकी वजह से जा रहे हैं? मुकम्मल सपोर्ट करते हैं इदारों को, भाई हम आपके साथ स्टैंड करते हैं। नहीं, हम आर्मी के स्टैंड करते हैं, हम किसी इदारे को नहीं करते। बस आर्मी के साथ आर्मी के स्टैंड साथ करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को आप स्टैंड करते हैं और उनके साथ आप कहते हैं कि आप भाई अफगानी जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको यार मेरी खत्म बात करना हम चाहिए। अफगानी का नहीं नाम लेते, मैं खुद हूँ, अगर मैं मुल्क के साथ गद्दार हूँ, दोनों को चाहिए मुझे भी मार दी। अच्छा, हाँ, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे उसके साथ ही करना चाहिए। बाबा जी आपने तो देखा होगा जब अफगानिस्तान के अंदर जंगी मामलात हुए पड़े थे तो काफी अफगानियों को पाकिस्तान ने रहने की जगह दी थी। आज वही अफगानी उठ के पाकिस्तान के सूबों के ऊपर, कभी पाकिस्तान के शहरों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर दहशतगर्दी करता है, कभी बॉर्डर पार से करता है, कभी बॉर्डर के अंदर आके करता है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका इस पे एज ए पाकिस्तानी? गलत करते हैं, अच्छा, गलत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं बार बार तो भरपूर जवाब देना चाहिए उनको। तो जाहिर सी बात है देना चाहिए ना भरपूर जवाब। जब हम हमारे साथ कोई एक दफा गलत करेगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दफा करेगा फिर 3री दफा तो हम करेंगे ना। वो मुल्क के साथ गलत कर रहा, अगर दहशतगर्दी में मेरी बात सुने, अगर उसमें कोई धमाका हो जाता है, उसमें कोई आपका बहन हो, कोई भाई हो या मेरा कोई रिलेटिव हो, उसमें आपका क्या रद्द अमल होगा? देखिए जो अफगान एक सूबे के गवर्नर है, उनका बेटा टीटीपी दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान आर्मी ने उसको मार दिया है, वो हलाक हो चुका है। आया कि वो टीटीपी दहशतगर्दों के साथ क्या कर रहे थे, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अफगानिस्तान बैठकर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। हमारे सियासी मामला जैसे भी हो, चाहे कोई इमरान खान की साइड पे हो, चाहे कोई नवाज शरीफ की साइड पे हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी की साइड पे हो, लेकिन मुल्क सबसे पहले है। जब मुल्क की बात आएगी तो पाकिस्तानी अवाम एक पेज पे आ जाएगी और अपने इदारों को बैक करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाईजान? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। भाईजान अफगानियों को पाकिस्तान ने रहने के लिए जगह दी, छत दिया, रोजगार दिया, सब कुछ हमने दिया उनको, लेकिन जब हमने उनको अपने मुल्क से निकाला है तो उसके बाद वो हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी करने पर तुल आए। और अफगान तालिबान का और टीटीपी का कोई अब जो ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं है, वो अब उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर पार दहशतगर्दी पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं, इदारों के ऊपर हमला, सिक्योरिटी चेक पोस्टों के ऊपर हमला, दहशतगर्दी खुलेआम अब अफगान हुकूमत भी कर रही है और टीटीपी तो पहले ऑलरेडी कर रही है। भाई बात पता ही क्या है, बात ये है कि ये अफगानिस्तान वाले जो पठान थे ना, इन्होंने ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा की हुई है। अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं इधर। अगर ये अनलीगल तरीके पे रहते हैं तो उनको रहने दें, अगर नहीं वो अनलीगल तरीके पे रहते तो उनको वापस भेजें। अच्छा, और जो बाकी रहा मामला को बॉर्डर क्रॉस करने का, वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए वो कोई एक्शन ले, जो उनको पार ना करने दे, वो स्मगलिंग करते हैं वो ना करने दे। नहीं गवर्नमेंट ने तो इदारों ने तो एक्शन ले लिया है ना, उनके दहशतगर्दों को मारा है। ये 30 जनवरी को एक्शन ले सकती है। अच्छा, आवाम तो नहीं कुछ कर सकती, ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, फौज कर सकती है या पुलिस कर सकती है। अगर फौज उनके दहशतगर्दों को मारे तो आप ऐसे पाकिस्तानी बैक करते हैं कि चाहे वो मुसलमान अगर दहशतगर्द है तो उनको ये जो भी आदमी दहशतगर्द है ना, वो पठान है, पंजाबी है, कोई भी है, वो हमारे मुल्क के लिए कोई भी दहशतगर्दी करेगा वो हमारे लिए दुश्मन ही है। दुश्मन है आपके लिए। हाँ जी। आप इदारों को बैक करते हैं, कोई भी हो, या हम नहीं कहते कि पठान है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, अफगानी, इंडियंस, कोई भी हो, आप अपने इदारों के साथ स्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मतलब अफगानियों का अगर दहशतगर्दी करते हैं तो खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल होना चाहिए। सर सवाल सीधा सा ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला कोई अच्छे नहीं चल रहे। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमने उनको 25 साल अपने मुल्क के अंदर भी रखा, उनकी खिदमत भी की, जिस हद तक हो सकता था हमने एक अच्छे पड़ोसी होने का हक अदा भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पाकिस्तान के सुकून को खराब कर रहे हैं। बॉर्डर पार दहशतगर्दी हो, चाहे वो तालिबान का और अफगान हुकूमत का गठजोड़ हो, पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं? तो ये दहशतगर्दी जो इस्लाम के बारे में क्या जाए, असल तो ये है कि इस्लाम तो कहता है कि आपने जिसको मतलब एक इंसान को बचा लिया है ना, तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। एक इंसान को नाहक कत्ल किया है तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। ये तो हमारा इस्लाम मुसलमान का अज़म इरादा है, यकीन है इस चीज़ पे। आप समझते हैं ऐसे पाकिस्तानी के वाकई अफगान जो है वो बॉर्डर पार दहशतगर्दी कर रहे हैं और इधर हमारे आकर हमले कर रहे हैं? ये तो देखो ना भाई, अफगानी जो हो या कुछ भी हो, अफगानिस्तान को हमने कितने साल जो है ना रखा। बाबा ज़िया ने कहा था कि अगर आपके घर के पास आग लगी है ना तो उसको तो देखें ना, उसको बुझाने की कोशिश करें, वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। लेकिन हमने एक पड़ोसी होने का उनके साथ जो सलूक किया कि हमने मतलब 40-45 साल हो गए, हम छोटे छोटे से, मैं मतलब 50-60 के करीब पहुंचने वाला हूं, तो अभी मतलब उनकी वापसी का गेर लगा है। हाँ। अगर वो करते हैं
तो वो तो मतलब ज्यादती करता, कोई भी किसी के आपके घर में आके कोई भी आपका मेहमान आके करेगा तो आप तो कहेंगे भी भाई इसको तो बाहर भेजो, ये क्या, एक तो मेरे घर में बैठा हुआ है और दूसरा मेरा घर तोड़ रहा है, मेरे घर को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी हो ना, जिस माली ने बाग लगाया हो ना, वो माली ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके कोई आगे पौधे तोड़ेगा। अफगानिस्तान के लोगों में इतना उनमें ताकत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी का या पाकिस्तानी अवाम का मुकाबला कर ले? देखें, जो हमारी फौज है ना, हमारी फौज जो होती है वो तनख्वाह लेने के लिए नहीं जाती। अच्छा। वो हमारी फौज जो है वो जाती है इसलिए कि उनके पास शहादत का जज्बा है। सही है। वो शहादत के लिए जाती हैं, बाकी ये रोजी रोटी तो चलनी होती है, वो तो प्रोग्राम हाँ। चलता है सारा मामला। लेकिन हमारी फौज का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो ये अफगानिस्तान तो ये ना, लेकिन पूरी दुनिया में हमारी जो फौज है उसका कोई मुकाबला तो नहीं वो कर भी सकता। तो उधर से मुसलमान है, वो भी ये कहते होंगे हम भी शहादत के जज्बे से आते हैं अफगानी। बस फर्क तो क्या समझते हैं? बात तो ये है ना कि मैं इधर 6 लिखता हूँ, आप उधर बैठे हुए हैं, आपको 9 नजर आएगा। मैं इधर बैठा हूँ, आपको 6 नजर आएगा। 6 नजर आएगा। वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है। वो अगर अपने इरादे से करते, अगर इंसानियत को नहीं मतलब कोई नुकसान पहुंचाते तो वो ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी तो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी, उनके एक सूबा है, उनके गवर्नर, नायब गवर्नर सदर के बेटा दहशतगर्दों के साथ हलाक कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने। यहाँ पे अब तो कंफर्म हो जाना चाहिए दुनिया को कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन दहशतगर्दी कोई भी करे अच्छी बात नहीं हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, वो तो अच्छी बात नहीं है। चाहे हम ही हो, मतलब हमें जो मतलब है वो भी हो, लेकिन जो अदारे हैं उनको सलूट करना चाहिए। जो भी कोई काम करता है वो अपने मुल्क के लिए करता है। वो उधर का फौजी है, वो अपने मुल्क के साथ वफादार है, इधर का फौजी हमारे इधर का वफादार है। वफादारी तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल। जो आप चाहे किसी भी मजहब में हो, किसी में हो, लेकिन जब तक आप यहाँ तक है कि आप अपने माँ बाप के साथ वफादारी नहीं करते तो आपके कहाँ के इंसान है? सही। जो जिसने आपको पैदा किया, पैदा करने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन उसके बाद तो मतलब माँ बाप है ना। अगर जो अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं है तो वो तो किसी के साथ भी वफादार नहीं है। इदारों को सपोर्ट करते हैं आप? इदारों को बैक करते हैं पाकिस्तानी? नहीं जी, देखें, जो भी इदारा पाकिस्तान का है हम उसको वो हमारा एहतराम की नज़र से हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत करते हैं। हम घर में कई सियासी पार्टियां ये कहती है कि इदारे जो है वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। रीजन क्या समझते हैं? इदारों की नाकामी है जो सियासत में आते हैं, या सियासतदानों की वजह से मजबूरन इदारों को सियासत में आना पड़ता है और मुल्क के लिए कुछ करना पड़ता है? लेकिन जो करना होता है सियासतदान ने करना होता है, कि जो फौज ने करना होता है वो फौज ने करना होता है। अदारे अपनी जगह पे ठीक है, फौज अपनी जगह पे ठीक है, सियासतदान अपनी जगह पे ठीक है। ये जितने सतून है ना, ये बराबर लेवल में रहेंगे ना, अदलिया है, फौज है, ये कि इदारे है, जो भी है, इनका बैलेंस कायम रहेगा ना। 4 पिलर है ये मुल्क के 4 पिलर है, चारों का बैलेंस एक रहेगा तो चार एक सपोर्ट करेंगे तो मुल्क चलेगा। बैक करते हैं इदारों को कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, देखो, कोई भी आपके घर में अगर वट्टा मारेगा, पत्थर फेंकेगा, तो अगर आप नहीं फेंके तो फिर तो वो आपको मतलब उससे ज्यादा बड़ा पत्थर मारेगा। अगर आपके घर में कोई कैंकर मारता, अगर आप पत्थर मारेंगे तो फिर तो उसको पता चलेगा ना कि भाई मियाँ कोई है। ये बात इस तरह है कि जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलना जानती, वो दूसरा क्या उसकी हालत बदलेगा। जब एक मेरा घर है, मेरे घर में कोई पत्थर मारेगा, अगर मैं उसको जवाब नहीं दूंगा तो फिर वो आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुसलमान भाई हैं अफगानी। हाँ, मुसलमान है, लेकिन ये कि जो अच्छा काम करता है सबको नजर आता है, जो बुरा काम करता है तो सबको नजर आता है। ये नहीं हुआ कि कहीं हमने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? हमने उनको अपने पास रख के 25 साल हमने उनको खिलाया पिलाया, चाहे हमें बाहर से अमेरिका से डॉलर आते थे नहीं आते थे, हम इस पे नहीं पड़ते, लेकिन हमने नुकसान नहीं किया। कहीं वो फैसला हमें नुकसान दे नहीं वो उस वक्त हमारी मजबूरी है कि कहा गया है कि जो किसी को दुख दर्द के वक्त हौसला मतलब कि आपको सहारा देता है ना, वो मेरे पे है। अगर मेरे पे एहसानियत है तो मैं उसको एहसान नहीं भूलूंगा। अच्छा। अगर मुझ में एहसानियत नहीं है तो मैं तो फिर उसको, जब मैं ठीक होऊंगा मैं उसको ठोक दूंगा। जी देखिए, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है कि चाहे वो मुसलमान है, हमारे दोस्त अफगानिस्तान वाले भी हैं, लेकिन उनको अब रुकना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करनी चाहिए ना, और ना ही उनको भूलना चाहिए कि चाहे डॉलर्स के लिए, लेकिन हमने आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 साल मुल्क पाकिस्तान में जगह दी है। आइए